जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। यूसीआई, ध्यान से सुना, यूसीआई कराला लाइव में आपका स्वागत। आप तो नाम ही सुना ही होगा, ठीक है। तो आज बेहतरीन सेशन आपके सामने आने वाला है। मैं बार बार बता रहा हूं, आप लोगों के सामने बेहतरीन सेशन रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है, भूलना मत, ठीक है। जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सब में फैला दो और बोल दो मास्टर आ चुका है। मास्टर आ चुका है, बैक टू बैक क्लास होगा, ठीक है। रीजनिंग में 25 में से 25 और 50 में से 50 गारंटी हम लेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखना, यूसीआई कराला लाइव में आपका क्या है? स्वागत है। जो भी बच्चे का दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल वनडे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वो कहीं मत जाना, ठीक है। कहां जुड़ना है? यूसी कराला लाइव में आपको जुड़ना है। सारे क्लास आपको मिलेंगे। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो अंगूठे काट लूंगा मैं। जो नालायक लाइक, शेयर और कमेंट नहीं करेगा, उसको अंगूठे काट लूंगा। ध्यान से देखना, ठीक है। तो लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। धन्यवाद सर को इतना बेहतरीन पीपीटी बनाने के लिए। टॉपिक जो है आपको पता है, रीजनिंग। टॉपिक जो है रीजनिंग, भाई साहब मैं क्या बताऊं, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है और सब्जेक्ट तो आपको पता है खतरनाक है ही। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारे बच्चे ना, मैं हट जाता हूं, एक बार सिलेबस नोट डाउन कर लेना। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक बार आप क्या करना है, सिलेबस आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। सारे बच्चे सिलेबस नोट डाउन कर लो, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई साहब कौन कौन से दिल्ली पुलिस में, एसएससी जीडी में, सीजीएल में, सीपीओ में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, वो सारे मैं आपको कवर करवाऊंगा। कहीं देख लो सारे बच्चे। वर्बल का सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्बल का। वर्बल में कितने टॉपिक हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना। वर्बल में पहले आपको एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इक्वालिटी। आपको पता है इनइक्वालिटी आपको नहीं पढ़ना, ये बैंक में आता है, रेलवे में भी आता है, ठीक है। सिलेक्ट डी है, डाइस, क्यूब एंड क्यूबाइड, आपको पता है। रैंकिंग एंड कम, भाई साहब ये तो भाई साहब इतने नंबर के आते हैं, मैं क्या बताऊं। जैसे इंपोर्टेंट टॉपिक दिल्ली पुलिस सबके लिए, जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन आता ही आता है। क्लॉक हो सकता है आए ना आए, भाई साहब सिलेबस में तो मैं करवाऊंगा, जाना नहीं है। सिलेबस में यदि टॉपिक जो भी होगा वो सारे टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आप सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट, जितने भी ग्रुप हैं सब में आपको क्या करना है, शेयर करना है। आपका चैनल है ये, हमारा चैनल नहीं है। यूसीआई कराला ये आपका चैनल है, हमारा चैनल नहीं है। बार बार बता रहा हूं, स्टूडेंट विदाउट टीचर जीरो, टीचर विदाउट स्टूडेंट जीरो। आपके बिना हम कुछ नहीं, हमारे बिना आप कुछ नहीं है, ठीक है। ये ध्यान देना। इनकरेक्ट कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, सारे बच्चे नोट डाउन कर लिया? सारे बच्चे फटाफट नोट डाउन करना है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। नोट डाउन कर लिया? ठीक है। जानी नोट डाउन कर लिया आपने? सारे बच्चे नोट डाउन कर लिया, धन्यवाद। चलें आगे। इनपुट आउटपुट बैंकिंग का टॉपिक है, ध्यान से देखना। इनपुट आउटपुट बैंकिंग का टॉपिक है, मैं आपको बता दूं। पजल जो है एसएससी में भी आता है, छोटा सा, बैंकिंग में ज्यादा आता है। सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, आपको पता है दिल्ली पुलिस में आएगा ही आएगा, ठीक है। ये जितने भी जैसे डेटा सफिशिएंसी, आपको पता है किस में आता है, ये तो पता होगा डेटा सफिशिएंसी किस में आता है, सीपीओ में भी आता है, बैंक में भी आता है, सीजीएल में भी पूछ देता है। तो भाई साहब जो भी सिलेबस में आएगा वो मैं आपको क्या कराऊंगा, करवाऊंगा। सारे बच्चे ने नोट डाउन कर लिया? ओके रिपोर्ट है, अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ओके रिपोर्ट है। चलें आगे, बोलो राधे राधे। आगे चलते हैं सर, आगे चलो, आगे चलते हैं। ये हो गया नॉन वर्बल, सारे बच्चे ध्यान देना। ये कौन सा हो गया? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब समझते हो? बार बार बता रहा हूं, वर्बल का मतलब वो होता है जिसमें एक भी फिगर वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, वर्बल वो होता है जिसमें एक भी फिगर वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। अरे मेरे चीतों, आपने सुना? वर्बल में आज के बाद कोई पूछेगा ना तो बोल देना दीपू सर ने पढ़ा रखा है, यूसी कराला लाइव पे दीपू सर ने पढ़ा रखा है। वर्बल वो होता है जिसमें एक भी फिगर वाले क्वेश्चन नहीं आते मेरे चीतों, ठीक है। और नॉन वर्बल वो होता है जिसमें सारे क्वेश्चन फिगर वाले आएंगे, सारे क्वेश्चन क्या आएंगे, फिगर वाले आएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे काउंटिंग फिगर, सारे बच्चे बोलेंगे सर काउंटिंग फिगर, मैं बार बार बता रहा हूँ, काउंटिंग फिगर किस में आएगा? नॉन वर्बल में आएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे फिगर वाले आएंगे, ठीक है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, सीरीज, कंप्लेक्शन ऑफ फिगर, ये सारे टॉपिक आप नोट डाउन कर लो। हट जाओ, अरे जानी किधर हटूं, ठीक है। सारे टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। सारे आपको मैं बार बार बता रहा हूं, सारे टॉपिक आपको वन बाय वन करके मैं करवाऊंगा लाइव भी, और आपको जो चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सारे बच्चों क्लास समझ में आए तो आपको जरूर क्या करना, लाइक, शेयर और कमेंट, ठीक है, जरूर करना है। चले आगे, सभी ने नोट डाउन कर लिया, धन्यवाद। चले आगे,
जल्दी बताओ रे, जल्दी 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 मेरे चीतों, जल्दी बताओ। समझ में आया? कितना बेहतरीन पीडीएफ बनाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलते हैं आगे, चलते हैं सर, आगे चलते हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये बोर्ड भी ना, मैं क्या बताऊं, ये पिंकी की तरह बेवफा है। ये बोर्ड भी ना पिंकी की तरह बेवफा है। पता नहीं सोनम बेवफा था, पिंकी भी बेवफा है। देखो आ गया दिल्ली पुलिस। वर्दी चाहिए ना मेरे चीतों, वर्दी चाहिए ना, तो वर्दी मैं दिलवाऊंगा। वर्दी यूसीआई कराला लाइव पे आपको मिलेगा भाई साहब। वर्दी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार अंतिम बार, तीन ही स्लोगन से मैं पढ़ाता हूं। अब की बार अंतिम बार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब की बार आखिरी बार। प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आपको पता है दिल्ली पुलिस में 100%, 100% 25 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आता ही आता है। प्राण जाए मगर बचन न जाए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम आपको चलते हैं, कुछ चीजें बताएंगे, रीजनिंग क्यों पढ़ना है, क्या होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं बार बार बता रहा हूं, पहला है आपका हेडिंग है व्हाट इज रीजनिंग। सबसे पहले रीजनिंग किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कहावत है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरे के बराबर होता है। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए रीजनिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज रीजनिंग। तो पता है आपको रीजनिंग किसे कहते हैं? रीजनिंग जो है वो रीजन वर्ड से बना है। रीजनिंग जो है प्यारे बच्चों किससे बना है? रीजन वर्ड से बना है। रीजन वर्ड से क्या बना है? रीजनिंग बना है। कलर दिख रहा है सर? ओके रिपोर्ट है। रीजनिंग जो है किससे बना है? रीजन वर्ड से बना है। आपको पता है रीजनिंग का अर्थ क्या होता है? गुरुजी रीजनिंग का अर्थ क्या होता है? रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति। क्या होता है प्यारे बच्चों? तर्क शक्ति। क्या होता है? तर्क शक्ति। आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है तर्क शक्ति। अबाउट योर थिंकिंग, अबाउट योर थिंकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट इज कॉल्ड क्या होता है? रीजनिंग। आज के बाद कोई पूछेगा रीजनिंग किसे कहते हैं तो उसको बता देना मैंने यूसीआई कराला लैब पे दीपू सर से पढ़ा है। रीजनिंग का मतलब होता है, रीजनिंग जो है रीजन वर्ड से बना है। किसी चीज के बारे में जानना ही, समझना ही क्या कहलाता है? रीजनिंग कहलाता है। आगे चलें, सही से बैठ जाओ तुम लोग ना, पहले सही से बैठो, पढ़ाई बाद में करना, पहले ये टेढ़े मेढ़े बैठ गए हो नालायकों, सही से बैठो। चले आगे, आगे चलते हैं। दूसरा है व्हाई शुड योर स्टडी रीजनिंग, रीजनिंग क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहले मैं तो बोलता हूँ सबको पढ़ना चाहिए। नर्सरी क्लास से, भारत सरकार को ना नर्सरी क्लास से बच्चों को रीजनिंग पढ़ाना चाहिए। भाई साहब रीजनिंग हर एक जगह जरूरी है, घर को चलाने में हो, बॉर्डर पे लड़ाई करने में हो, कहीं भी हो, रीजनिंग के बिना आप कुछ नहीं है। दिमाग हर एक जगह चाहिए। हम यहाँ पढ़ा रहे, हमारे स्टूडियो है यहाँ दिल्ली में, यहाँ भी भाई क्या बताऊं, दिमाग हर एक जगह चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहले रीजनिंग तो इसलिए पढ़ना चाहिए आपको, जो आपका सिलेक्शन भी होता है, नंबर आता कि नहीं आता है, वर्दी मिलता है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है। चलते हैं आगे। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट रीजनिंग इन योर लाइफ, आपके जीवन में रीजनिंग का क्या योगदान है? भाई साहब योगदान मैं क्या बताऊं, इसका योगदान बच्चा, मैं बता रहा हूं ना, नर्सरी क्लास से बच्चा जब स्कूल में जाता है, आपको पता होगा नवोदय स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, दिल्ली पुलिस हो, आपको पता आगे जाके ना रीजनिंग का बहुत फास्ट वर्जन है। सबको पढ़ना चाहिए, दिमाग हर एक जगह जरूरी है। दिमाग के बिना आप कुछ नहीं है। ज्ञान दो ही तरह से आता है, मैं बार बार बता रहा हूं, ज्ञान दो ही तरह से आता है, एक पढ़ाई से और एक एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस वाला ज्ञान लेट से आता है, पढ़ाई वाला ज्ञान जल्दी आता है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं, समझ में आ गया? अब हम, आप हमसे क्यों जुड़ेंगे? सारे बच्चे पूछेंगे सर आपका क्या खासियत है, यूसीआई कराला लैब में क्या खासियत है जो बच्चे रीजनिंग या मैथ या जीके जीएस हिंदी या जो भी सब्जेक्ट यहाँ क्यों पढ़े, दूसरे जगह क्यों नहीं पढ़े? सबसे बड़ी बात, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दिया जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद देता हूं सर को, सर ने पूरा क्लास, मैं बता रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चे के लिए फ्री। गांव गांव जहां जहां बच्चे का दिल्ली पुलिस का सपना है, एसएससी जीडी का सपना है, वो अब यूसीआई कराला लाइव पे पूरा होगा। सर ने गारंटी लिया है सबको घर घर वर्दी होगा। भाई साहब क्या बात हो, डिफेंस का एक ही संस्था होगा जो, मैं आपको बता ना, अपना टाइम आएगा और टाइम आ चुका है आप लोगों के आशीर्वाद से, ठीक है, आप लोगों को छोटे भाई का आशीर्वाद से, आपके माता पिता का आशीर्वाद से। तो आप मुझसे क्यों जुड़ेंगे? सबसे पहले इसलिए जुड़ेंगे जो मैं आपको, व्हाट बेनिफिट्स विल बी गिवन टू यू, क्या मिलेगा आपको, क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट सिलेबस विथ ट्रिक के साथ करवाऊंगा।
आप हमारा ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हैं, भाई साहब बैठने की जगह नहीं है, आप आओ तो सही। हमारे पास क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास क्यों जुड़ोगे आप। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा ट्रिक के साथ, भाई साहब रट्टा नहीं पढ़ाऊंगा। ये मास्टर जो है ना रट्टा नहीं पढ़ाता है, मास्टर 10 सेकेंड, मास्टर 10 सेकेंड, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो 10 सेकेंड, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, गारंटी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान दें। थोड़ा सा पेट्रोल पी लूं, सर थोड़ा सा पेट्रोल दे दो मुझे, चलो पेट्रोल यहाँ रखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ, एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या कहूँ, कंप्लीट विथ पानी पी लूं, अरे जानी बता पानी पी लूं, ये सब सर नहीं बोलेगा, ये सब ना नहीं बोलेगा पानी पी लो सर, नालायक पी लेता हूँ। ठीक है, तभी तो पढ़ाऊंगा, चलो पानी पी लेता हूँ। चोरी मत कर लेना, गिलास कितना अच्छा गिलास है पता है ना। ठीक है, पानी पी लेता हूँ, चलता हूं। मैं क्या करवाऊंगा आपको, कंप्लीट सिलेबस विथ ट्रिक, ट्रिक के साथ सिलेबस करवाऊंगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा, टॉपिक खत्म होगा क्वेश्चन करवाऊंगा, टॉपिक खत्म होगा क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, आगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। दूसरा है प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, इतना प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा ना, इतना प्रैक्टिस सेट कर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस इतना करवा दूंगा, सिर्फ आप लोग नेट बचा के रखना है, नालायक बाबू से बात नहीं करना है, 12 से 1:30 के बीच में नेट मत खत्म करना। ठीक है, अब आपको नेट बचा के रखना है, यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो जल्दी से शेयर कर दो मेरे चीतों। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपको, ध्यान देना क्या करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट। और तीसरा, अपडेट कंटेंट, जो भी लेटेस्ट कंटेंट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, ऑफलाइन तो मेरा जाहिर है, ऑनलाइन भी अब आपको चालू हो जाएगा। ठीक है, इसका टेंशन मत लें, धन्यवाद सर को। चलते हैं, ये 4 चीज आपको हमारे जुड़ने से आपको फायदा होगा। पहला, कंप्लीट सिलेबस ट्रिक के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, अपडेट कंटेंट करवाऊंगा। कोई दिक्कत, किसी बच्चों कोई घबराहट, कोई किसी को आपने सिलेबस नोट डाउन कर लिया, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ये आपने देख लिया, और कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो राधे राधे। चलते हैं आगे। हमारे सर बहुत अच्छे हैं सर, हमारे सर जो बैठे हुए हैं सामने, मैं क्या बताऊं उनके बारे में। ठीक है, बहुत मासूम चेहरा है सर का। ठीक है, और नजरों में नजरों से सर प्यार भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नालायक, बोरिंग क्लास नहीं होना चाहिए, हम देखना ऑफलाइन ऑनलाइन बोरिंग क्लास नहीं होना चाहिए। पढ़ाई मेन है, हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई मेन है, पढ़ाऊंगा और इंजॉय के साथ। ठीक है, थोड़ा सा इंजॉय के साथ, इसको टेंशन मत लेना। चलते हैं आगे, चलते हैं। सबसे पहले अब हम चलते हैं, कुछ आपको चीज दिखाऊंगा। ठीक है, सर आपने ये क्या निकाल दिया, क्या है टॉपिक, ये आपको पता है, ये जो मैं लिखा हुआ हूं ना, ये कम से कम 5 चैप्टर को कवर करेगा मेरे चीतों, 5 चैप्टर को। बोलो सर किसको। सबसे पहला मैं जो आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, नाम तो सुना ही होगा सर, दिख रहा है, दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारे सर सामने कोडिंग डिकोडिंग, आपको पता है, थोड़ा सा पेन को मैं ना वो कर लेता हूँ, पतला कर लेता हूँ, टेंशन मत लेना। टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग हो, अल्फाबेट टेस्ट हो। ठीक है, जैसे आपको पता है क्लासिक अल्फाबेट क्लासिफिकेशन हो, अल्फाबेट एनोलॉजी हो, अल्फाबेट सीरीज हो, भाई साहब कम से कम 5-6 चैप्टर को कवर करता है ये। इसीलिए आपको मैं सारे टाइप 1 बाय 1 करके 1 वीक लगेगा, मैं सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 टाइप को आपके पास लाऊंगा। मेरे पास 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा कोडिंग डिकोडिंग। बोलो सर कोडिंग डिकोडिंग कितने नंबर का आते हैं एग्जाम में। प्यारे बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग जो है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, जैसे बोलो सर कौन कौन से एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, जैसे कि दिल्ली पुलिस, सबसे मेन आपको आने वाला है दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एनटीपीसी, भाई साहब एनटीपीसी आने वाला है, मार्च में एग्जाम हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का 2 से 3 से 5 मार्क्स, प्राण जाए मगर बच्चन जाए, 100% क्वेश्चन रहता है भाई साहब, 100%। बोलो सर नहीं आएगा तब तो मुझे कॉलर पकड़ के ना आप लेके चले जाना, दीपू सर आपने गलत पढ़ाया था। 100% क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों कूट लेखन, क्या होता है, कूट लेखन, और डिकोडिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों कूट वाचन। क्या होता है, कूट वाचन। अरे समय सभी को समझ में आया। कोडिंग का मतलब होता है कूट लेखन, डिकोडिंग का मतलब होता है कूट वाचन।
सबसे पहले मैं आज आपको रियल पोजीशन याद करवा दूंगा। आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? सब कुछ ओके है? ठीक है, ठीक है। कोडिंग का मतलब होता है कूटलेखन, डिकोडिंग का मतलब होता है कूटवाचन। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ना, इसको इसको बोलते हैं, इसका तीन नाम है, इसका तीन नाम है। इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट में पढ़ेंगे तो इसको हम लेफ्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट बोलेंगे प्यारे बच्चों। लेफ्ट का मतलब होता है बायां। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बायां। और इसको बोलेंगे राइट। इसको क्या बोलेंगे? राइट। राइट मीन्स क्या होता है? दायां। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। कोई बच्चा बोलेगा सर हिंदी में ही बोल दिया करो, अरे नालायक, राइट मीन्स होता है दायां। राइट मीन्स क्या होता है? दायां। ठीक है, और लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बायां। लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बायां। ठीक है, लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बायां। लेफ्ट मीन्स बायां, राइट मीन्स क्या होता है? दायां। ठीक है, बोलो सर ये एफ आर क्यों लिखे हो? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग। देखो रैंकिंग में अलग हो जाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में ये अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग, इसको बोलते हैं बैकवर्ड रैंकिंग। अब बोलो सर इसको दो नाम है, तीन तीन नाम है। इसको बोलते हैं रियल पोजीशन। ये जो लिख रखा हूं इसका दूसरा नाम है रियल पोजीशन। इसको रियल पोजीशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रियल पोजीशन। क्या बोल सकते हैं? रियल पोजीशन। रियल मीन्स क्या होता है आपको पता है? वास्तविक। जैसे A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है, चलता चला जाएगा। जेड कितने पे आएगा? 26 पे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एफ आर का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड रैंकिंग, बढ़ते हुए कर्व। कोई बच्चा बोलेगा सर एफ फॉरवर्ड रैंकिंग का क्या होगा? प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम। क्या बोलते हैं? बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, इसको बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, फॉरवर्ड रैंकिंग। इसको बोलते हैं बैकवर्ड रैंकिंग, घटते हुए क्रम। देखो इसको तीन तीन नाम, कोई टेंशन मत लेना, रट्टा मत पढ़ना। घटते क्रम या घटते हुए क्रम आप बोल सकते हो। बार बार बताओ, इसका नाम है लेफ्ट, इसका नाम है राइट। कोडिंग डिकोडिंग में इसको बोलते हैं रियल पोजीशन या फॉरवर्ड रैंकिंग, इसको बोलते हैं बैकवर्ड रैंकिंग। ठीक है, अब जैसे इसको रियल पोजीशन, कोई कोई टीचर यदि रियल पोजीशन बोलता है तो आप टेंशन मत लेना, जो दीपू सर ने रियल पोजीशन पढ़ाया ही नहीं। अरे नालायक, इस फॉरवर्ड रैंकिंग को ही बोलते हैं रियल पोजीशन, और बैकवर्ड रैंकिंग को बोलते हैं बैक पोजीशन, घटते हुए क्रम। तो जैसे कि A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे। ठीक है, आज मैं आपको याद करवाऊंगा ट्रिक के साथ। देखना कितना खतरनाक ट्रिक है मेरे पास। Z 26 पे, Y 25 पे, X 24 पे, W कितना पे? 23 पे। इसको क्या बोलते हैं? फिर से ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं मेरे चीतों? फॉरवर्ड रैंकिंग। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रैंकिंग, जिसको बोलते हैं हिंदी बढ़ते हुए क्रम। दूसरा नाम इसको लेफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट भी बोलते हैं। और तीसरा नाम रियल पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपको याद रहे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा नहीं पढ़ना है। चले आगे। इसको बोलते हैं घटते हुए क्रम, जिसको बोलते हैं बैकवर्ड रैंकिंग, जिसको बोलते हैं बैकवर्ड रैंकिंग, घटते हुए क्रम, जिसको बैक पोजीशन भी बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा, जैसे A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, आपको तो D तक याद है, सबको याद होता है। एक सब्जी वाले से जाके पूछोगे ना, जो अंकल ये बताओ D कितने पे आता है, तुरंत बता देगा क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है ये? D4 पे आता है, B कितना पे आता है? 2 पे आता है, C कितना पे आता है? 3 पे आता है। यदि प्यारे बच्चों आप किसी से जाके पूछोगे मास्टर ये बता जेड कितने पे आता है, तुरंत बता देगा 26 पे आता है। जेड कितने पे आता है? 26 पे आता है। ठीक है, अब आपको कोई पूछे डब्ल्यू कितने पे आता है प्यारे बच्चों, तो आप तुरंत बता दोगे मास्टर तू मजाक कर रहा है मेरे साथ, डब्ल्यू 23 पे आता है मास्टर। ठीक है, डब्ल्यू कितना पे आता है? 23 पे आता है। प्यारे बच्चों पीछे का 4 डिजिट और आगे का 4 डिजिट प्यारे बच्चों सबको याद रहता है। पीछे का 4 डिजिट और आगे का 4 डिजिट सबको याद रहता है। फंसता कहाँ है पता है आपको? 18 लेटर में। ये जो बीच का लेटर है ना, ये आपको क्या करेगा? दिक्कत दे देगा। और इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में प्यारे बच्चों इतना टाइम नहीं रहता है मेरे चितों, इतना टाइम नहीं रहता जो आप ABCD लिखोगे फिर क्या करोगे? आप नोट डाउन करोगे नहीं, तब तक तो आपका टाइम चला जाएगा। इसीलिए तो आप दीपू सर के साथ जुड़े हो। ठीक है, चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में यदि आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो ये दिक्कत आपकी नहीं है, ये दिक्कत मेरी है। ये दिक्कत आपकी है, ये दिक्कत मेरी हो जाएगी, आपकी दिक्कत नहीं रहती। आज के बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, इधर देखते हैं। सर क्या याद करवाओगे आप? मैं आपको 18 लेटर 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा याद करवा दूंगा ट्रिक के साथ, बिना पेन उठाए। मैं भी मार्कर रख दूंगा, आपको भी मार्कर पेन रखना है। ओके, प्रॉमिस करो, सारे पेन रख दो नीचे, सारे बच्चे पेन नीचे रख दो। ओके रिपोर्ट है? ये बताओ।
पिंकी की कसम है, ठीक है, जिससे प्यार करता है उसकी कसम है, यदि तुम लोग पेन उठा लिए उसकी कसम है, जो भी लड़का 12 से 1:30 के बीच में चैटिंग करता है उसकी कसम है, ठीक है। मैं भी मार कर रख दिया, मास्टर आप भी रख दो, ठीक है। नालायक, मेरा कसम मत खा लेना, बहुत लड़के ऐसे हैं जो मेरा कसम खा लेता है, ठीक है। तो चलते हैं, मैं मार कर रख दिया, हमारे सर भी रख दिए भाई साहब, सर भी डर गए, कसम सर ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। मैं याद करवा रहा हूँ ट्रिक के साथ, ये भी बोर्ड में धोखा दे देता, मैं क्या बताऊं, ठीक है। अब देखो, चलते हैं, पेन नहीं उठाएंगे, मैं भी मार कर रख दिया, आप भी पेन रख दो। सबसे पहले आपको पता है G7 सबमिट अब खत्म हो गया है, ठीक है। G7 सबमिट क्या हो गया, खत्म हो गया प्यारे बच्चों। तो G कितने पे आ गया, 7 पे, अब G20 आ गया, G7 सबमिट। आपको पता है हम G कैसे लिखते हैं, देखो G ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, मार्कर मैंने रख दिया, देख रहा है G7, हम G को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, हम G को ऐसे लिखते हैं, सर दिख रहा है, ओके रिपोर्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। G7, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, जी कितने पाएगा, 7 पे आएगा, जी कितने पाएगा, 7 पे आएगा, जी कितने पाएगा, 7 पे, आप ऐसे याद रखना G7 सबमिट। अच्छा, G7 सबमिट कौन कौन से देश थे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। आप G7 सबमिट याद रखना, अब तो हट गया, G20 हो गया, तो जी कितने पाएगा, 7 पे आएगा प्यारे बच्चों, याद रहेगा। ऐसे तुरंत देखो, हमारा जो माइंड है ना वो इमेज में याद करता है, ठीक है, इमेज में सोचता है। बहुत टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत टीचर आपको बोलेंगे जैसे इजोटी, बहुत टीचर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे इजोटी, EJOTY। अरे मास्टर साहब क्या कर रहे हो आप, चला गया वो जमाना जो 5 का टेबल, 10 का टेबल, 15 का, 20 का और 25 का, 5 का टेबल सिखा रहे हो आप, 5, 10, 15, 20, 25, भाई साहब ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, मुझे ये भी ट्रिक याद है। दूसरा होता है सिल्फ और एक्स, ऐसे टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे ऐसे याद कर लो, CFILORUX। अब क्या बोलेंगे आपको, 3 का टेबल रख लो, भाई साहब क्यों 3 का टेबल रख लूं, जब दीपू सर पढ़ा रखे हैं रीजनिंग, तब कहीं देखने की जरूरत नहीं है, और कहीं ये ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है, आपको याद क्या करना, G7 सबमिट, G7 सबमिट, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। आगे चलते हैं, ये भी धोखा दे देता है, अरे भाई साहब इसको भी पता नहीं, ये भी बोर्ड हमारा बेवफा है, ठीक है, ये भी क्या है, बेवफा है। आगे चलते हैं, देखो G7 एक स्लाइड अच्छा है, जी के बाद चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, एक वरुण धवन का मूवी है, आपको पता होगा, मैं तेरा हीरो, एम कितना पाएगा, 13 पाएगा, एम कितना पाएगा, 13 पाएगा, एम कितना पाएगा, 13 पाएगा, मैं तेरा हीरो, जी कितना पाएगा, 7 पे आएगा, जी कितना पाएगा, 7 पे आएगा प्यारे बच्चों। ऐसे ही आपको याद करना, मैं तेरा हीरो, एम कितना पाएगा, 13 पाएगा, एम कितना पाएगा, 13 पाएगा। अरे जल्दी बता जानी, याद हुआ, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तो एम कितने पाएगा, 13 पाएगा, एम कितने पाएगा, 13 पाएगा, एम कितने पाएगा, 13 पाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखो अगला ट्रिक है हाइट, अगला ट्रिक क्या है, हाइट। अब देखो कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले आपकी हाइट होती है, डिफेंस में आप कहीं भी जाते हो तो आपका हाइट बार पे हाइट होता है। तो आपको पता हाइट का स्पेलिंग क्या है, देखो सबका हाइट, ठीक है, हाइट का स्पेलिंग होते हैं HEIGHT। सर ये पेन चल रहा है, इस पर कोई दिक्कत नहीं सर, ये पेन दिख रहा है, मैं तो पिंकी का पिंक कलर ले लूंगा, ठीक है। अब देखो हाइट HEIGHT, अरे भाई साहब क्या सोच रहे हो, H से क्या बन गया, 8 बन गया, H कितने पाएगा, अरे जल्दी बोलो, H कितने पाएगा मास्टर, 8 पे आएगा, H कितने पाएगा, 8 पे, क्यों चिल्ला रहे हो गुरुजी, बन तो गया, हाइट से क्या बन गया, H8, H कितने पाएगा, 8 पे आएगा, ओके रिपोर्ट है। जी कितने पाएगा, 7 पे, सारे बच्चे बोलेगा जी कितने पाएगा, 7 पाएगा, जी कितने पाएगा, 7 पाएगा, जी कितने पाएगा, 7 पाएगा, एच कितने पाएगा, 8 पे आएगा, एच कितने पाएगा, 8 पे आएगा। मैं तेरा हीरो, एम कितने पाएगा प्यारे बच्चों, 13 पाएगा, एम कितने पाएगा, 13 पाएगा, एम कितने पाएगा, 13 पाएगा। आगे चले, ओके रिपोर्ट है, जब तक आप लोग नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं चलूंगा। याद हो गया सभी को, नोट डाउन हो गया, ऐसे याद करना, मैं तेरा हीरो, एच कितना, हाइट, एच से आपको तुरंत होना है, सर ने बोला हाइट, तो एच से क्या निकल गया, 8, एच से क्या निकल गया, 8, जी आपको तुरंत याद, G7, जी कितने पे, 7 पे, जी कितने पे, 7 पे। आगे चलते हैं,
अरे किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई घबराहट, कुछ कुछ हो रहा हो, नालायक सही से बैठ जा, ठीक है। अब दीपू सर आ चुके, नाश्ता कर लिया है, तुम लोग रेडी हो? हैं? रेडी हो ना? शाम को क्लास चले, देख रहे सब नाश्ता लंच करके ना, डिनर करके, जो भी कर रहा है, ठीक है, सही से पढ़ाई के लिए बैठ जाना है, ठीक है। अब सेशन आपके पास आ चुका है, ठीक है। तुम्हारा एक ही काम है, आप लोगों का एक ही काम है, मेरे चीतों, मेरे लाडो, मेरे हमदर्द, आपको जितना हो सके उतना शेयर करना है। जितने भी ग्रुप है आपको सब में क्या कर देना है? शेयर कर देना, बोलना है यूसीआई कराला लाइव पे आपका स्वागत है, ठीक है। और ठीक है, पैसा कट जाए, यदि किसी को भेजने में पैसा कट जाए ना तो मुझे बता देना, ठीक है, ठीक है ना। तुम लोग कंजूस भी तो हो, तुम लोग कंजूस भी तो हो, देखो ना, अब खेलूंगा, रैपिड फायर राउंड खेलूंगा, तब देखता हूं, आगे चलता हूं। एच याद हो गया, आगे देखो, देखो जियो तो सब यूज करता होगा चैटिंग करने के लिए, देखो जियो, जियो सिम पता है, जियो, जियो को कैसे लिखते हैं? JIO, ऐसे हो याद करना, जे कितना पाएगा? 10 पे आएगा, जे कितना पाएगा? 10 पे आएगा। जियो याद होगा कि नहीं होगा? जियो याद होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना। अरे सारे बच्चे कमेंट करो, जितने भी बच्चे इतने लाइव देख रहे हो मुझे, सारे बच्चे कमेंट करो, आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करो, जे कितना पे आता है? 10 पे आता है। जियो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जियो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? जो ऑफलाइन क्लास मुझे देख लो, जल्दी बताओ, जियो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जियो, JIO, तो जे कितना पाएगा प्यारे बच्चों? 10 पे आएगा। जे कितना पाएगा? 10 पे आएगा। जे कितना पाएगा? 10 पे आएगा। याद हो गया? देखो अभी आपने याद कर लिया, जी कितना पे? 7 पे। 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 आगे चलते हैं, एच कितना पे? 8 पे। एच कितना पे? 8 पे। याद हो जाएगा, एच कितना पे? 8 पे। मैं तेरा हीरो, एम कितना पे? 13 पे। 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 कोई दिक्कत? एच कितना पे? 8 पे। एच कितना पे? 8 पे। एच कितना पे? 8 पे। याद होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ, ये याद होगा कि नहीं होगा? सबको याद हो गया? आगे चले, आप लोग जब तक नहीं बोलोगे ना तो तुम आगे नहीं चलूंगा। जे 10 पे। आगे चलते हैं, गुरुजी आगे करवाओ, आप आगे करवाता हूं, आपको याद करना है प्यारे बच्चों। देखो एक टीम है प्रीति जिंटा का, IPL खेलता है भाई साहब। प्रीति जिंटा को तो सब जानता होगा, नालायक दीपू सर को नहीं जानता है, प्रीति जिंटा को सब जानता होगा। अरे नालायक, किंग्स 11 पंजाब, एक टीम है प्रीति जिंटा का, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, ये सर हटा देंगे। किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब। के कितना पे? 11 पे। के कितना पे? 11 पे। के कितना पे? 11 पे। किंग्स 11 पंजाब, आपको याद रखना है, किंग्स 11 पंजाब। के कितना पे? 11 पे। किंग्स 11 पंजाब, के कितना पे? 11 पे। के कितना पे? ऐसे भी याद, किंग्स 11, के कितना पे? 11 पे। के कितना पे? 11 पे। के कितना पे? 11 पे, ठीक है, याद हो जाएगा। के कितना पे? 11 पे। आगे चलते हैं, अभी देखो हम लंच टाइम कितने बजे करते हैं? लंच टाइम कितने करते हैं? आपकी मन है जब कर लो, ठीक है, तो कोई ठीक ही नहीं है, जब मन हो तब कर लो, ठीक है। तो लंच टाइम कितने करते हैं? 12 से 1 के बीच में लंच टाइम। एल से क्या होगा? लंच। एल से क्या होगा? लंच। एल से क्या होगा? लंच। हम कितने बजे करते हैं? 12 से 1 के बीच में। ऐसे तो आप कभी भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है, मगर लंच टाइम 12 से 1 के बीच में। तो एल कितना पे प्यारे बच्चों? 12 पे। एल कितना पे? 12 पे। एल कितना पे? 12 पे। सब बोलेगा, मेरे साथ जोर जोर से बोल के पड़ेगा, एल कितना पे? 12 पे। एल कितना पे? 12 पे। के कितना पे? 11 पे। किंग्स 11 पंजाब, के कितना पे? 11 पे। एच कितना पे? 8 पे। एच कितना पे? 8 पे। एच कितना पे? एल पे। पहले बच्चों जल्दी बताना, एच कितना पे? 8 पे। आगे बता, एम कितना पे? जल्दी जल्दी बोलो, एम कितना पे? 13 पे। एम कितना पे? 13 पे। एम कितना पे? 13 पे। ओके रिपोर्ट है। एम कितना पे? 13 पे। जी कितना पे? सब बोलेगा, जी कितना पे? 7 पे। जी कितना पे? 7 पे। एच कितना पे? 8 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 पे। आगे चलें, बोलो यस और नो, याद हो जाएगा कि नहीं होगा? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आप लोग ध्यान देना। आगे देखो,
और पिंकी ने सोमवारी के कितने व्रत किए? 16 व्रत किए। अब देखो पिंकी, ये मत पूछना सर पिंकी कौन है, बार बार बता रहा हूँ, पिंकी जो भी है बाद में बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, पिंकी ने सोमवारी के कितने व्रत किए? 16। पिंकी ने सोमवारी के कितने व्रत किए? 16 किए। सर रेड दिख रहा है सर? पिंकी ने सोमवारी के कितने व्रत किए? 16। ऐसे याद करना, पिंकी ने सोमवारी के कितने व्रत किए? 16। पिंकी ने सोमवारी के कितने व्रत किए? 16 किए। पिंकी ने सोमवारी के कितने व्रत किए? 16। 16 किया, ये आपको ध्यान देना है। पिंकी ने सोमवारी, देखो फोटो लगा हुआ है, ठीक है? पिंकी ने सोमवारी के कितने व्रत किए? 16। 16 किए। पिंकी ने सोमवारी के कितने व्रत किए? 16 किए। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब देखो, हम लोग कोरोना में क्वारंटाइन कितने दिन के लिए हुए थे? प्यारे बच्चों, हम लोग कोरोना में क्वारंटाइन कितने दिन के लिए हुए थे? सारे बच्चे बताएगा। भाई साहब मैं क्या बताऊं, वो दिन जब याद आता है ना प्यारे बच्चों, भाई साहब क्या बताऊं, क्या बताऊं, ठीक है? क्यों कितना पे? 17 पे। हम लोग कोरोना में क्वारंटाइन कितने दिन के लिए हुए थे? 17 दिन के लिए हुए थे। कितने दिन के लिए हुए थे? अरे सारे बोलेगा कितने दिन के लिए हुए थे? 17 दिन के लिए। तो क्यों कितना पे? 17। क्यों कितना पे? 17। क्वारंटाइन कितने दिन के लिए होते? 70 डेज के लिए। कितने दिन के लिए? 17 दिन के लिए, ठीक है? तुम लोग तो बाबू से भी नहीं मिल पाए होगे, ठीक है? इन लोग तो अलग ही टेंशन, अरे पढ़ाई कर ले नालायक तुम लोग ना। क्यों कितना पे? 17 पे। क्यों कितना पे? 17 पे। क्यों कितना पे? 17 पे। ऐसे याद होगा। पिंकी ने सोमवारी के कितने व्रत किए? 16। पी कितना पे? 16। सारे बच्चे एक बार फिर से बोलेगा, जी कितना पे? 7 पे। जी कितना पे? 7 पे। जी कितना पे? 7 पे। अरे एच कितना पे? 8 पे। एच कितना पे? 8 पे। हाइट से याद हो जाएगा, हाइट। एच कितना पे? 8 पे। जी कितना पे? 7 पे। जी कितना पे? 7 पे। के कितना पे? किंग्स 11 पंजाब। के कितना पे? 11 पे। के कितना पे? 11 पे। एम कितना पे? मैं तेरा हीरो। एम कितना पे? 13 पे। अरे ये बता जे कितना पे? जल्दी बता, जे कितना पे? रोशन जल्दी बता, जे कितना पे? गुड़िया जल्दी बताओ, जे कितना पे? अरे याद करवा, अभी जस्ट याद करवाओ। जे जियो, जे से जियो। जे कितना पे? 10 पे। जियो से याद होगा ना, जे कितना पे? 10 पे। जे कितना पे? 10 पे। पी कितना पे? जल्दी बताओ गुड़िया, पी कितना पे? 16 पे। पी कितना पे? 16 पे। पी कितना पे? 16 पे। के कितना पे? जल्दी जल्दी बता, के कितना पे? 11 पे। के कितना पे? 11 पे। के कितना पे? 11 पे। एल कितना पे? 12 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 पे। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एल कितना पे? 12 पे। एम कितना पे? 13 पे। पी कितना पे? 16 पे। क्यू कितना पे? 17 पे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 10 2 मिनट जाओ। आर, आर कितना पे? देखो, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार कितने साल है आपको पता है? वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, आर कितना पे है? सारे बच्चे बताएगा, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएगा वोट देने का, राइट टू वोट, राइट टू वोट, आर कितना पे? सारे बच्चे मुझे बताएगा। कितने साल? 18 साल। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है? हरियाणा में रिसेंटली चुनाव हुआ है, ठीक है? बीजेपी ने अपना सरकार बने। राइट टू वोट कितना पे? 18 पे। आर कितना पे? 18 पे। आर कितना पे? 18। नोट डाउन कर सकते हो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हो। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? धन्यवाद, जल्दी से नोट डाउन करो। आर कितना पे? 18 पे। अरे प्यारे बच्चों, आर कितना पे? 18 पे। आपको ऐसे याद करना है, राइट टू वोट, राइट टू वोट। आर कितना पे? 18 पे। आर कितना पे? 18 पे। जल्दी नोट डाउन करो। आर कितना पे? 18 पे। आर कितना पे? 18 पे। राइट टू वोट, 18 साल। वेरी गुड। आर कितना पे? 18 पे। आगे चलते हैं। देखो, मैच तो सब खेलते होंगे, हैं? मैच तो सब खेलते होंगे। देखो T20, T20 सबसे पहला, ये जो फोटो देख रहे हो ना, वैसा पाकिस्तान के खिलाफ भारत जीता था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जीता था, फोटो देख रहे हो आप? मैं सब क्या बताऊं, मैच का जो शीर्षंत ने लास्ट कैच लिया था, वो ये याद है वो मैच? T20, टी कितना पे? 20 पे। टी कितना पे? 20। ये फोटो दिख रहा है? फोटो दिख रहा है, ठीक है? भाई साहब क्रिकेट का इतना हमारे देश में ये है, मैं क्या बताऊं। राइट टू वोट, 18 साल। आर कितना पे? 18 पे। T20, ये कौन सा मैच है?
T20, सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जीता था, ठीक है। तो टी कितना पे, 20 पे। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, कितना आसान तरीका है प्यारे बच्चों। टी कितना पे, 20 पे। टी कितना पे, सारे बच्चे बोलेगा टी कितना पे, 20 पे। जल्दी जल्दी कमेंट करो, अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलोगे। टी कितना पे, 20 पे। सारे बच्चे जल्दी फटाफट, टी कितना पे, 20 पे। टी कितना पे, 20 पे। टी कितना पे, 20 पे। आगे चले, आगे चले प्यारे बच्चों, आगे चले, याद हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, आगे देखो, ये कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है। ये मत बोलना दीपू सर आप हो, इतना स्मार्ट मैं नहीं हूं। U21, यू कितना पे, 21 पे। शादी करने का एज कितना होता है, 21 साल। पहले नौकरी ले ले, ठीक है, दिल्ली पुलिस में नौकरी ले ले, उसके बाद क्या बताऊं मैं, ठीक है, ठीक है। यू कितना पे, 21 पे। यू कितना पे, 21 पे। अंडर 21, शादी करने का एज कितना होता है, 21 साल। शादी करने का एज 21 साल। नौकरी नहीं लेगा ना तो बाबू छोड़ के चली जाएगी, नालायक, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है और वर्दी जरूरी है। पढ़ाई जरूरी है और नौकरी जरूरी है। भाई साहब मैं बार बार बता रहा हूँ, सिलेक्शन के बिना कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिंदगी में यदि आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आपको नौकरी जरूरी है। आपके पास पैसा होना चाहिए। यदि आप लड़के में जन्म लिए हो, लड़की में कोई भी हो, आपको पैसा जरूरी है। और पैसा होगा कहाँ से, तो नौकरी से। नौकरी मिलेगा कहाँ से, तो पढ़ाई से। तो एक ही चीज होना चाहिए, खाना कम खाओ, खाना कम खाओ, मगर पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट जब आपको मिल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। जब कोई 1 रुपया नहीं ले रहा है, बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको टीचर फ्री में मिल रहा है, बताओ, सर जब आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो फिर क्या टेंशन है मेरे चीतों, क्या दिक्कत है, बताओ आप, क्या दिक्कत है। भाई साहब हम लोग तहलका मचाएंगे, आपको मैं बार बार तो आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे पास ये नहीं है, भाई साहब वो बहाना जाने दो, अब आप वो बहाना अब जाने दो। यदि आप ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हो तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, ऑनलाइन नहीं ले सकते हो तो ऑफलाइन ले सकते हो। जैसे ऑनलाइन आप देख रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना, इससे खतरनाक ऑफलाइन होता है, ठीक है। एक बार आके देखो आप एक बार ऑफलाइन आके हमारा क्लास देखो। आप हमारे सर जो है वो लोकेशन अति एड्रेस दे देंगे, आप फोन करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी इस चीज का है, वर्दी हम दिलवाएंगे, वर्दी हम दिलवाएंगे। 25 में से 25 और 50 में से 50, ये मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ। 25 में से 25 और 50 में से 50। एक बार आके तो देखो आप, एक बार मौका तो दो आप मेरे चितों, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करो आप, जो भी आपको चाहिए, जो भी जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो वो मुझे बताओ आप, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो बोरिंग नहीं होना चाहिए। यू कितना, 21 पे चलते हैं। यू कितना, 21 पे। शादी करने का एज कितना है, 21 साल। शादी करने का एज कितना है, 21 साल। तो याद रहेगा आपको, U21, अंडर 21, ठीक है। तो शादी करने का एज 21 साल, तो यू कितना पे, 21 पे आएगा। यू कितना पे, 21 पे। यू कितना पे, 21 पे। यू कितना पे, 21 पे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो, अब देखो, वी, वी कितना, हम दो हमारे दो। आपको पता है योगी सरकार ने क्या बोला था, योगी सरकार ने क्या बोला था पता आपको, ये भी पता होना चाहिए। एक लड़का एक लड़की जिसके उसको सरकारी जॉब फ्री मिलेगा, नहीं तो जिसको दो से ज्यादा उसको नहीं मिलेगा भाई साहब। आने वाला समय ये हो जाएगा, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। आपको पता है विक्ट्री का साइन कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे भी याद करो, विक्ट्री का साइन कैसे होता है, ऐसे होता है। तो वी कितना पे, 22 पे। वी कितना पे, 22 पे। वी कितना पे, 22 पे। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ऐसे याद रहोगे, रहेगा आपको। तो वी कितना पे, 22 पे। सारे बच्चे जल्दी बोलेगा, वी कितना पे, 22 पे। वी कितना पे, 22 पे। टी कितना पे, सारे बच्चे बोलेगा टी कितना पे, 20 पे। टी कितना पे, 20 पे। टी कितना पे, 20 पे। एस कितना पे, यार नालायक, यदि T20 याद है तो यदि आपको पूछेगा टी से पहले क्या आएगा, एस आएगा। एस कितना पे, 19 पे। यदि आपको टी याद है ना मेरे चीतों, तो एस ऑटोमेटिक बोल दोगे। आफ्टर बिफोर कम से कम 2 डिजिट तो आप बोल ही दोगे, बोल ही दोगे। यदि आपको पता है आर 18 पे आता है तो क्यों आपको याद ही करवा दो 17 पे, तो आर के बाद क्या आएगा, एस ही तो आएगा। क्यों आप डर रहे हो,
क्यों डर रहे हो? 18 का 18 लेटर मैं याद करवाऊंगा, जुबान पे याद करवाऊंगा, ठीक है, जुबान पे याद रहेगा। आप कहीं जाओगे ना तो बोल देना टी कितना 20 पे, यू कितना 21 पे, वी कितना हम दो हमारे दो 22 पे, पिंकी ने कितने व्रत किए 16, कितने 16, किसका सोमवारी का, याद तो हो ही जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखो सर एक स्लाइड, कोई बात नहीं, आपने याद कर लिया। वी कितना पे 22 पे, वी कितना पे 22 पे, हम दो हमारे दो। एक मैं और याद कर, एक ट्रिक और है, जैसे एन, बोलो सर एन कितना, जैसे आपको पता है चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे सब बच्चे बल बोलेगा, चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो फटाफट, सारे बच्चे का कमेंट आना चाहिए, नहीं तो डिजिटली पिटाई कर दूंगा मैं डिजिटली पिटाई भी करता हूँ, हमारे सर बहुत, मैं क्या बताऊं, डिजिटली पिटाई कर दूंगा, ठीक है। तो आपको पता है एन कितना पे 14 तारीख को नवंबर में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, किसके नाम पे मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू। तो एन कितना पे 14 पे, एन कितना पे 14 पे, याद होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। एन कितना पे 14 पे, एन कितना पे 14 पे, एन कितना पे 14 पे, आपको याद हो जाए कि नहीं हो जाएगा? चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं? 14 तारीख को, तो एन कितना पे 14 पे, एन कितना पे 14 पे, सभी को याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऐसे भी याद कर लोगे आप, मैं आगे आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देता हूं मैं आपको, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देना। अब देखो, अब चलते हैं आगे, आपने रियल याद कर लिया प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को रियल याद, मजा आया? यस, धन्यवाद आपको, ठीक है, मजा आया सभी को, ट्रिक आप अच्छा लगा। आगे चलते हैं, अब मैं आपको यहां देखोगे सर ये क्या लिख रखे थे आप, ये क्या लिख रखे थे सर, ये क्या लिख रखे थे आप? अभी 2 मिनट जवाब, अब देखो, अब मैं यहाँ क्या लिख रखा था आपको बता देता हूँ, फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग इक्वल टू 27, ये बैक पोजीशन का है, अपने रियल याद कर लेना। अब मैं पढ़ूंगा बैक पोजीशन, जिसको बोलते हैं बैकवर्ड रैंकिंग या बैक पोजीशन भी बोल सकते हो आप। थोड़ा सा मैं वो कर लेता हूँ, मेरी चीतों 2 मिनट रुक जाना। अब जैसे मुझे रियल पोजीशन तो आपको ट्रिक से याद है, अब मैं बैक पोजीशन आपको समझाऊंगा। जैसे बैक पोजीशन, बैक पोजीशन, बैक मींस होता है मेरे चीतों पीछे से, जैसे आपको पता है ये तो रियल पोजीशन है जिसको हम फॉरवर्ड रैंकिंग बोलते हैं। ध्यान देना, लेफ्ट मींस बायां, राइट मींस दायां, फॉरवर्ड रैंकिंग बढ़ते हुए क्रम, बैकवर्ड रैंकिंग घटते हुए क्रम, ये याद रखना। तो देखो ये क्या हो गया बैकवर्ड रैंकिंग, ये क्या हो गया फॉरवर्ड रैंकिंग। अब जब दोनों को जोड़ेंगे ना प्यारे बच्चों तो 27 आ जाता है, 26 प्लस 1 27, कहीं को जोड़ के देख लो आप, 23 प्लस 4 27, 19 प्लस 8 27, रियल के बाद हम दूसरा टाइप जो पढ़ते हैं बैक ही पढ़ते हैं, 17 प्लस 10 27, किसी को भी जोड़ कर देख लो, 13 प्लस 14 27, 26 प्लस 1 27, 19 प्लस 8 27। तो आज के बाद ध्यान देना, रट्टा नहीं पढ़ना है। जब फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। फॉरवर्ड रैंकिंग को बार बार बताओ, लेफ्ट भी बोल सकते हो, बैकवर्ड को राइट भी बोल सकते हो, ध्यान से सुनना, इसको हम लेफ्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम राइट भी बोल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि अल्फाबेट टेस्ट में ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। बोलो सर इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं, बार बार बता रहा हूं, इसको हम रियल पोजीशन भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड रैंकिंग को रियल पोजीशन बोल सकते हैं, इसको बैक पोजीशन भी बोल सकते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। तो जब रियल और बैक को जोड़ते हैं, फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड को रैंकिंग जोड़ते हैं, कितना आ जाता है प्यारे बच्चों 27 आ जाता है कि नहीं? प्रूव करके दिखा दिया, मैं रट्टा नहीं पढ़ा रहा हूं। आगे चलते एक ट्रिक बन जाता है, ये जो है एक ट्रिक बन गया, ट्रिक ये बन गया बैकवर्ड रैंकिंग इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड रैंकिंग। आपको पता है इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब किसी का भी मेरे चीतों किसी का भी आप बैक पोजीशन या बैकवर्ड रैंकिंग आप निकाल सकते हो 10 सेकंड के अंदर। तो सर कैसे निकालेंगे? मैं आपको प्रत्यक्ष की परिमाण की जरूरत नहीं होता, मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। जैसे ओ कितने पे आता है प्यारे बच्चों 15 पे आता है, ओ का रियल पोजीशन कितना होता है 15 होता है। तो मास्टर क्यों चिल्ला रहा है, तू ट्रिक बता रखा है, ओ का फॉरवर्ड रैंकिंग कितना है 15, तो मुझे बैकवर्ड रैंकिंग निकालना है, तो 27 माइनस 15 कितना आ जाएगा 12। ओ का बैकवर्ड रैंकिंग कितना आएगा 12 आएगा, चेक करके देख लो, ओ पीछे से 12 पे आ रहा है।
किसी का भी यदि आपको बैकवर्ड रैंकिंग निकालना है तो तुरंत 27 माइनस फॉरवर्ड रैंकिंग कर दो, या ऐसे ही बोल सकते हो 27 माइनस रियल पोजीशन कर दो यदि आपको बैक पोजीशन निकालना हो तो। सर और निकाल के दिखाओ, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एन कितने पे आता है, 14 नंबर याद रहेगा, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, तो 27 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 13। देखो एन पीछे से 13 पे आएगा, देख लो प्यारे बच्चों 13 पे आ रहा है, 13 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख सकते हो। तुरंत 10 सेकंड के अंदर ट्रिक से निकाल लोगे। जिसको जोड़ नहीं आता जोड़ भी सिखाऊंगा, माइनस नहीं आता माइनस भी सिखाऊंगा, जीरो लेवल से। सर और निकाल के दिखाओ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, सिंपल से एग्जांपल देता हूं। ए का रियल पोजीशन क्या होता है, फॉरवर्ड रैंकिंग कितना होता है, 1 होता है। अब ए का बैकवर्ड रैंकिंग निकालना है, तो मास्टर क्यों चिल्ला रहा है, 27 माइनस 1 कर दे, कितना होगा 26। देखो ए पीछे से 26 पे आ रहा है प्यारे बच्चों, क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो सभी सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे है आपका, आगे है आपका, मैं आपको बता दूं, दो सेकंड रुक जाना, आगे मैं एक चीज और बढ़ा देता हूं आपको। आगे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लास्ट जो है ना, लास्ट वो है अपोजिट। आपका कोडिंग डिकोडिंग खत्म है, उसके बाद एक सप्ताह में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। लास्ट जो है वो है अपोजिट वर्ड। लास्ट क्या है, लास्ट में पढ़ा रहा हूं आपको अपोजिट वर्ड। सारे बच्चे ध्यान से, रियल समझ गए आपने, बैक समझ लिया, लास्ट है अपोजिट वर्ड। क्या है, अपोजिट। लास्ट क्या आपका, अपोजिट वर्ड। 2 सेकंड रुक जाना, मैं आपको भी लिख देता हूं, अपोजिट वर्ड। अपोजिट मीन्स होता है मेरे चीतों उल्टा। अपोजिट मीन्स क्या होता है, उल्टा। जैसे कि सिंपल है, मैं एबीसीडी लिख रहा हूं, जिसको एबीसीडी नहीं आता वो भी देख लेगा, दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा हूं, ठीक है मेरे चीतों। कुछ बच्चे दिल पे भी ले लेते हैं, अरे नालायक, दिल पे नहीं लेना है, मास्टर तो ऐसे ही बोल रहा है। देखो ये हो गया अपोजिट। जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। अब मैं एक ट्रिक बता देता हूं, जो ट्रिक आपको मिल जाएगा, मैं आपको लिख देता हूं। जैसे ट्रिक है अपोजिट याद करने का, प्यारे बच्चों ये समझ में आए, ये क्या होता है अपोजिट। अपोजिट आपको कैसे होता है, 26 लेटर में 13 ऊपर चला गया, 13 डाउन आ गया। आगे सर, ओके ओके रिपोर्ट है, आगे चलते हैं। अपोजिट मीन्स होता है उल्टा। जैसे याद करवाता हूं, 10 सेकंड जो भी पढ़ा जाएगा ट्रिक के थ्रू पढ़ा जाएगा। पहला ट्रिक है उफ। क्या है, उफ। सब बोलेगा, सारे बच्चे बोलो क्या होता है, उफ। यू का अपोजिट क्या होगा, एफ, एफ का अपोजिट होगा यू, उफ। दूसरा है, मूवी देखा होगा, पीके, पी और के, पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, उफ पीके। तीसरा है आपका उड, डब्लू का डी, डी का डब्लू, उफ पीके उड। चौथा आपका जीटी, जी का टी, टी का जी, उफ पीके उड जीटी। पांचवा आपका श्री, प्यारे बच्चों ट्री के साथ पढ़ाऊंगा, मैं गारंटी ले रहा हूं ना, 25 में से 25, 50 में से 50, कम आ जाए ना तो मुझे बोलना, ठीक है। एस का एच, एच का एस, आर का आई, आई का आर, उफ पी के उड जीटी श्री जानम। सर दिख रहा है, जेड का ए का जेड, एन का एम, एम का एम, सर दिख रहा है, ओके रिपोर्ट है सर। उफ पी के उड जीटी श्री जानम। हमारे जो टेक्निकल टीम के सर हैं भाई साहब, मैं क्या बताऊं उनके बारे में, जितना बोलूंगा उतना कम है, ठीक है। नालायक तुम लोग इतना, तुमको पता है, तुम लोग को नहीं पता होगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये हमारे सर ने इतना मेहनत किया ना, हम लोग के पास में इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद तुम तब लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं, कितनी दुख की बात है। सर ने 1 बजे रात में मुझे मैसेज किया, सर देखो ओके रिपोर्ट है, मैं बोला सर ओके रिपोर्ट है। बच्चे के लिए जो बच्चे पढ़ ले भाई साहब, कौन करता है पता है, ऐसे नहीं हम तुमको होता होगा जो आगे याद करके आगे पढ़ा दिए, भाई साहब ऐसे नहीं होता है, कभी मिलो, ठीक है। यदि आना हो ना तो कभी आ जाओ दिल्ली, ठीक है। तो मैं बार बार हमारे सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतना बेहतरीन पीपीटी बनाने के लिए। और आप लोगों का काम है ये, आप लोगों का काम है जो आप जितना शेयर कर सको, जितना लाइक ठोक सको, क्योंकि अभी हमारा नया है और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, अनुशासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ,
नंबर 1 रहेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आ चुका है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का अपना चैनल, ये हमारा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। ये सर का चैनल नहीं, ये आपका चैनल, ये यूसीआई कराला का चैनल नहीं है, ये बच्चे का चैनल है। तो आप लोग जितना हो सके शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, जो सर इतना मेहनत करते हैं बच्चे के लिए। भाई साहब पीडीएफ पीपीटी बनाना, सर क्वेश्चन भेजो, क्वेश्चन को देखना, एक एक क्वेश्चन मैंने सर ने सेट किया, फिर मैंने चेक किया। तो भाई साहब बहुत मेहनत लगता है, ऐसे नहीं होता है। आप सोचे होगा आ गया सर रट्टा पढ़ा दिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। उप पी के उड जीटी श्री जानम बाय, बी का वाई, वाई का बी, उप पी के उड जीटी श्री जानम बाय लब, LOVE, एल का ओ का एल, वी का ई का बी। देखो कितना खतरनाक ट्रिक है। उफ पी के उड जीटी श्री जानम बाय लब एंड का सिंबल। माइकल जैक्सन का नाम सुने हो? ठीक है, तुम तो गली गली में हरभजन सिंह बनते हो, टुक 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 क्रिकेट खेलते हो, माइकल जैक्सन का नाम सुना ही नहीं होगा। अरे नालायक, माइकल जैक्सन। JQXC, जे का क्यू का जे, एक्स का सी का एक्स, पूरा अपोजिट याद हो जाएगा। जिसको छापना हो छाप सकते हो। उप पी के उड जीटी श्री जानम बाय लब एंड JQXC। बोलो राधे राधे। कोई दिक्कत? किसी बच्चों को कोई दिक्कत, किसी को समझ में ना आया हो किसी बच्चों को? तो अगला जो आएगा आपका वो आएगा क्वेश्चन। ठीक है, 1 वीक चलेगा। आपने कोडिंग डिकोडिंग का रियल पोजीशन, और मैं पूछूंगा, नहीं तो पिटाई भी करूंगा। रियल पोजीशन, बैक पोजीशन और अपोजिट मैंने आपको याद करवा दिया। अब जो आएगा टाइप 1 करके, ठीक है, सारे क्वेश्चन 1 वीक तक क्वेश्चन चलेगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। मुझे दीजिए इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत।